सिद्धांत है, बड़ी कमियां है इसकी। तो H2SO4 जो अम्लों का राजा कहा जाता है उसको ये बता ही नहीं सकता ये अम्ल है क्षार है। तो इसमें ये बड़ी कमी पहली देखने को मिली कि ये मुख्य एसिड है जो आर्रेनियस के अनुसार एसिड है, ब्रोस्टेट-लोरी के अनुसार एसिड है, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट इनकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। अगला यह है एस्टरीकरण। एस्टर का बनना, अम्ल और एस्टरीकरण क्या होता है? एस्टर का बनना यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल की क्रिया होती है तो एस्टर बनता है। एस्टरीकरण की क्रिया को यह नहीं समझा सकता, एस्टरीकरण क्या होता है इसको नहीं समझा सकता। जल अपघटन की भी ये व्याख्या नहीं कर सका पूरी कि जल अपघटन कैसे होता है। अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उनकी व्याख्या भी ये नहीं कर सकता। विद्युत अपघटन की व्याख्या भी ये नहीं कर सकता। इसके अलावा इसकी ये विद्युत अपघटन की व्याख्या नहीं कर सका, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई विद्युत अपघटन टूटता कैसे है उसकी व्याख्या नहीं कर सका ये। इसके अलावा यह है उदासीनीकरण की भी व्याख्या ये नहीं कर सकता कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो ये उदासीनीकरण होता है, इस दौरान ऊर्जा मिलती है। ये ऐसे बताता तो है कि ये BF3 होता है ना, कि एक तो होता है NH3 तो क्षार होता है और BF3 क्या होता है? अम्ल है। ये लुईस अम्ल है और ये क्या है? लुईस से क्षार है। क्षार लोन पेयर डोनेट करता है, ये लोन पेयर क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से होता है, ये डोनेट करता है, ये ग्रहण कर लेता है। तो ये अम्ल क्षार क्रिया कर अब ये क्या बन गया? ये तो पहले थे लुईस क्षार था, ये लुईस अम्ल है। अब ये यदि लोन पेयर डोनेट करते और ये यदि ग्रहण कर ले तो ये क्या बन गया? एक लवण बन गया। इस प्रकार से इसके उदासीनीकरण को मानता है कि उपसहसंयोजक बंध से होता है। लेकिन मुख्य अम्ल मुख्य क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो कैसे क्रिया करते हैं, क्यों क्रिया करते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताने में ये क्या रहा? असमर्थ रहा। और ये अभिक्रिया है, उपसहसंयोजक बंध बन रहा है। उपसहसंयोजक बंध बनने की तो अपने जानते हैं कि ये अभिक्रिया होती है वो बड़ी स्लो होती है, धीरे होती है, लेकिन अपने जानते हैं उदासीनीकरण है वो बहुत तेजी से संपन्न होता है, 10⁻⁸ सेकंड में ही पूरा हो जाता है। तो ये कह रहा है ये तो धीरे धीरे होगी, लुईस तो कह रहा है कि उदासीनीकरण बड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन वास्तव में उदासीनीकरण बड़ा तेजी से होता है, 10⁻⁸ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसकी भी व्याख्या करने में असमर्थ रहा, यानी कि ये कई चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाया बेचारा। तो कोई भी सिद्धांत सभी बातों की व्याख्या नहीं कर सकता। तो यह सिद्धांत जल को क्षार मानता है, लेकिन आर्रेनियस जल को अम्ल व क्षार दोनों ही मानता था। ब्रोस्टेट-लोरी ने भी अम्ल और क्षार दोनों माना। जल के बारे में क्या कहना है इसका? कि जल ये कह रहा है जल क्षार है।